हेलो दोस्तों, चाय और कोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि हमारी जो यूट्यूब का जो फैमिली है वो 50 तक पहुंच गई है। ठीक है, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट कि मेरा जो कंटेंट है वो बहुत लोगों के पास पहुंच रहा है और आगे भी यू शेयर योर लव विद बाय प्रेसिंग सब्सक्राइब बटन। ठीक है, और सब्सक्राइब से भी ज़्यादा अगर आप कमेंट करते हो या मेल करते हो, ठीक है, सो वो मुझे ज़्यादा खुशी देता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो, कमेंट दे रहे हो कि भाई मैम इधर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, मैम आप इधर बेटर कर सकते हैं। सो आई लाइक दैट। ओके, और आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कि या मेरे जो स्टूडेंट है या जो स्टडी कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, वो कुछ मेरे कंटेंट में से न्यू लेके जा रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने फॉर लूप देखा था कि फॉर आई एन रेंज RANGE रेंज, ओके 1 2 6 राइट। और यहाँ पे हम करेंगे, अभी मैंने 6 क्यों लिखा है वो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, आई प्रिंट आई व्हाट आउटपुट क्या आता था 1 2 3 4 5 राइट, ये आउटपुट आता था। मैं फिर से बता रही हूँ, रेंज जो हमारा फंक्शन है वो फॉर लूप की सिंटेक्स में नहीं आता है। फॉर लूप वर्सेटाइल है, मतलब आप किसी के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। आगे आएगा कि हम लिस्ट के साथ यूज कर रहे हैं, अभी अपन रेंज फंक्शन के साथ यूज कर रहे हैं। आज हम 3 चीजें सीखेंगे, फॉर विथ स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर विथ एल्स और नेस्टेड फॉर। ठीक है, सो ये 3-4 चीजें हैं। ठीक है, सो ओके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फॉर विथ स्ट्रिंग। ठीक है, उसमें क्या आएगा, ओके देखो फॉर, ठीक है, इन कैरेक्टर वेरिएबल का नाम है। जैसे हम आई ले रहे थे, उधर आई था, ये कुछ सोच के नहीं रखना होता है। ठीक है, ऐसे ही रखना होता है, जैसे हमारे बुआ लोग ऐसे ही नाम नहीं रख देते अपना। ठीक है, तो वैसे ही नाम रख दो, किसी को कुछ भी रख सकते हो, सी भी रख सकते हो, CHAR भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, इन, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग दे दो। स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग दे रही हूँ चाय एंड कोड राइट, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्रिंट। ओके, CHAR को प्रिंट करती हूँ जो हमारा वेरिएबल है। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, CHAI स्पेस, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, एंड कोड। ठीक है, तो अभी आप इसका आप देखो रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होगा, इट्स अप टू यू। ठीक है, मेरा काम है सिंटेक्स दिखाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक काम करती हूँ मैं, पहले तो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ स्ट्रिंग करके। ठीक है, उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्ट्रिंग डालती हूँ पाइथन। ओके, अभी यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग देने से अच्छा है मैं यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल पास कर लेती हूँ, क्योंकि अगर 10 जगह पे ये वेरिएबल यूज होना है, ये स्ट्रिंग यूज होना है, तो मैं 10 जगह पे थोड़ी ना पाइथन लिखने बैठूंगी। वहां पे मैं स्ट्रिंग दे सकती हूँ, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम दे सकती हूँ। ठीक है, या तो अगर बहुत लंबा लग रहा है तो अपन S भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, सो या अभी देखो F5 करते हैं, पाइथन प्रिंट हुआ PYTHON। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल अपन एक काम करते हैं यहाँ पे इफ, ठीक है, CHAR जो हमारा ऊपर वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ पहले वो समझो। कैरेक्टर का जो वेरिएबल है वो इसको ऑन द स्पॉट इनिशियलाइजेशन हो रहा है विथ फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, P, फिर जब लूप घूमती है तो फिर उसके पास आता है Y, फिर आता है T, ऐसे होता है। ठीक है, तो अभी मैं करती हूँ इक्वल टू Y। अगर स्ट्रिंग में, मतलब ये जो पाइथन है वो एक स्ट्रिंग है, उसमें Y नाम का कैरेक्टर है। ठीक है, और मतलब Y कैपिटल भी आ सकता है, कैरेक्टर इक्वल टू Y। अभी ये और हमारा ऑपरेटर है, जिसको नहीं पता है, ठीक है, मैं वीडियो के ऊपर जो आई वाला बटन होता है उस पर डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी अपन लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, Y एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग में Y है। ठीक है, ओके रन करते हैं। ठीक है, Y एग्जिस्ट बिकॉज यहाँ पे Y है। ठीक है, ओके अभी अगर मैं एल्स लेके जाती हूँ तो वो बार बार प्रिंट करेगा। एक सेकेंड,
या, ठीक है, प्रिंट y नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, अभी जब इसका रनिंग कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अभी आप देखो, इसका पहले P Y T H O N, राइट। तो ये है इसका, ठीक है। अभी अपन देखते हैं रनिंग कैसे होगा। पहले तो स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन हुआ पाइथन S से, ठीक है। फिर कैरेक्टर में पहले S से P से शुरू हुआ, मतलब P। तो इफ कंडीशन के पास आया, इफ कैरेक्टर में क्या है हमारा P इक्वल टू Y, नहीं। और में जाएगा P इक्वल टू कैपिटल Y, नहीं। तो ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ के बाद सीधा एल्स, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट होगा Y नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अभी लूप घुमा, ठीक है, अब S में आया अपना Y, राइट। तो इफ कंडीशन में कैरेक्टर इक्वल टू तो कैरेक्टर में है अपना Y इक्वल टू Y, तो ट्रू। अभी देखो और का एक क्या है, फॉर टाइम सेविंग, और में क्या होता है कि मिनिमम 1 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अभी देखो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, तो ये इधर नहीं जाएगा, ठीक है। अभी ये मेमोरी का मैं आपको आंसर दे रही हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया फर्स्ट वन, तो ये पीछे वाली देखने भी नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये है, ठीक है। तो अभी y इक्वल टू y ट्रू, ये इसका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, y एग्जिस्ट, ठीक है। फिर एल्स में नहीं जाएगा, क्योंकि इफ अगर ट्रू है तो फिर एल्स में नहीं जाता है। अभी आएगा t, ठीक है, कैरेक्टर में आया t, तो t फॉल्स, फिर आएगा y नॉट एग्जिस्ट, फिर h नॉट एग्जिस्ट, o नॉट, n नॉट, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका, ठीक है। पहले आया होगा p इधर, फिर आया होगा y, तो y एग्जिस्ट आया, फिर t H O N, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, सो ये है, ठीक है। अभी ये आपने समझ लिया, इसको हम कहेंगे फॉर लूप विद स्ट्रिंग, क्योंकि हम स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ओके, सो गोइंग विद द नेक्स्ट, एल्स के साथ जाते हैं। सेम में हम लेते हैं, इसको हम रिमूव कर लेते हैं एल्स। अभी देखो ये इफ कंडीशन का एल्स नहीं, क्योंकि ये फॉर लूप के साथ में है। देखो मैंने पहले टैब था, तो ये इस इफ का एल्स होगा, ठीक है, बट ये फॉर का एल्स है, ठीक है। तो मैं प्रिंट करती हूँ लूप। ओके, पहले हम देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, चाय एंड कोड, राइट, और रन करते हैं। तो कुछ आंसर नहीं आया, राइट, क्योंकि y नहीं है इसमें चाय एंड कोड में, तो कुछ आंसर नहीं आएगा। अभी मैं क्या करती हूँ, ठीक है, लूप कंप्लीटेड, राइट। तो अभी हम इसको रन करते हैं, ठीक है, लूप कंप्लीटेड। सो ये एल्स है। अभी देखो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो एल्स नहीं होगा, क्योंकि इफ कंडीशन में क्या था, अगर इफ जो है वो हमारा ट्रू होता है तो एल्स में नहीं जाएगा, बट फॉर वाले एल्स में ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि फॉर लूप एग्जीक्यूट हो या ना हो, एल्स तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। वो नहीं होते कई ऐसे लोग कि भाई प्रॉब्लम हो या ना हो वो क्रिएट करने आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये एल्स इस केस में ऐसा है, ठीक है। अभी देखो पाइथन में y है, ठीक है, तो y एग्जिस्ट एक बार आएगा और लूप कंप्लीटेड आएगा, ठीक है। देखो आ गया। अभी इस बार तो फॉर लूप रन भी हुआ, फिर भी एल्स आया, तो मैं वही बता रही हूँ कि एल्स जो है जब फॉर के साथ होगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, फॉर चाहे एग्जीक्यूट हो या ना हो। बट इफ के साथ अगर मैं लिखती हूँ, ठीक है, तो वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ जो है वो फॉल्स होगा। डन है, ठीक है। फिर भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर विथ एल्स कीवर्ड। अभी हम जाते हैं नेस्टेड में। अभी नेस्टेड का मतलब क्या हुआ कि हम पहले क्या करते थे, इफ कंडीशन लिखते थे, इसका जो कंडीशन रहता था, ठीक है, वो लिखते थे और इसका बॉडी पार्ट लिखते थे, राइट, यहाँ पे। तो इसका बॉडी पार्ट, अभी बॉडी पार्ट में भी मैंने फिर से कंडीशन लिख दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये नेस्टेड इफ हो गया। तो सेम, ठीक है, फॉर लूप मैंने लिखा आई एन रेंज ऑफ 1 to 6, राइट। अभी मैंने लिखा और इसके अंदर फिर से एक लूप लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, वो नेस्टेड लूप कहलाएगा। अभी देखो पहले अपन प्रिंट करते हैं आई, राइट,
1 to 5 प्रिंट हुआ, गुड इनफ, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करती हूँ, फॉर j इन रेंज ऑफ 1 to 6, ठीक है। ठीक है, अभी मैं देखो ये फर्स्ट कॉलम है हमारा वो i है, सेकंड कॉलम है वो j है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। fn प्रिंट स्क्रीन करके ओके सो देखो पहले i में आया होगा 1 क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन हमारी 1 है, राइट। i में आया 1, इसका बॉडी पार्ट में है तो आ गया j के पास, j भी है 1, ठीक है। तो प्रिंट करवाया मैंने i1 और j भी 1, तो 1 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। अभी वो सीधा इस वाली लूप i वाली लूप में नहीं जाएगा, वो पहले j वाली खत्म करेगा, ठीक है, क्योंकि j वाली अभी तक 6 तक 5 तक नहीं पहुंची है, ठीक है। तो वो ये प्रिंट करने के बाद j वाली लूप के पास फिर से आएगा, तो j अभी होगा 2, तो फिर से इसके बॉडी पार्ट में है तो लिखेगा प्रिंट i, तो अभी भी 1 ही है, j हो गया 2, तो 1 2, फिर से आया तो j हो गया 3, तो i 1 है 1 और 3, ठीक है। अभी 4 5 j हो गया खत्म, ठीक है। फिर आएगा i के पास कि भाई मैंने बॉडी पार्ट कंप्लीट कर लिया, अभी बताओ क्या करना है, तो बोलेगा कि i अभी 2 बाकी है, ठीक है। तो फिर आएगा फिर से अंदर, तो j हो गया 1 से स्टार्ट, ठीक है। तो अभी आएगा 2, ठीक है, क्योंकि i तो है 2, j हो गया फिर से 1, तो 2 1, फिर से j वाली लूप पूरी कंप्लीट करेगा तो 2 2 2 3 2 4 ऐसे, ठीक है। फिर 5 के बाद फिर से आएगा, फिर i होगा 3, तो ऐसे ये वर्क करेगा। सो आप देख सकते हो 1 1 1 2, ये j पूरा 5 तक खत्म होगा, फिर i की लूप फिर से आई 2 हो गया, फिर 1 to 5 ऐसे, ठीक है। अभी इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन इज अप टू प्रोजेक्ट, ठीक है, कि आप क्या प्रोजेक्ट ले रहे हो, ठीक है, उसमें काम आता है ज़्यादा। बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाय बाय।